हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। व्याकरण है क्या? सभी तो व्याकरण के विषय में बोलते हैं, ग्रामर। लेकिन ये व्याकरण है क्या? व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। लेकिन ये व्याकरण ऐसा है जो हम कोई भी बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, इसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा विद्या है जो या जिसके प्रयोग से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। इसे आप लिख भी सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए बता देती हूँ, समझने के लिए, कि व्याकरण वह विद्या है जिसे हम शुद्ध रूप में कोई भी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। इसे कहते हैं व्याकरण। अब व्याकरण जो है उसमें आता है भाषा। अब व्याकरण से तो आया है किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लेकिन भाषा है क्या? भाषा वह है जो कोई भी व्यक्ति या स्थान, कोई भी कहीं भी, वह कोई भी स्थान में हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपने कोई भी बात जो बोलता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए, उसे बोलने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बोलते हैं, उसे कहते हैं भाषा। अब भाषा कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी भाषा हो सकता है, अंग्रेजी भाषा हो सकता है, मौखिक भाषा हो सकता है, लिखित भाषा हो सकता है। अब दूसरा क्या बताया है परिभाषा? भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति असीमित। भाषा का संरचना का जो नियम है वह सीमित होता है, लेकिन भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो असीमित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए असीमित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा की जो संरचना है वह नियम सीमित है। अब एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्ति को जो नियंत्रित करता है, जो एक एक नियम बहुत सारे अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है, इस नियम शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जिससे उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण। मतलब व्याकरण एक विद्या भी है, व्याकरण एक शास्त्र भी है। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण में व्यक्ति और स्थान भेद में भाषा में अंतर आ सकता है। इस प्रकार किसी भाषा का रूप निश्चित नहीं रहता। अब जो भाषा है वह उच्चारण, अर्थ ग्रहण में गलती करते हैं। कोई भी अज्ञान या भ्रम के कारण कुछ लोग शब्दों के उच्चारण या अर्थ ग्रहण में गलती करते हैं। इस प्रकार भाषा का रूप विकृत हो जाता है। भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखना ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण का परिभाषा हम लोग क्या क्या समझे? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। दूसरा है भाषा, जिसमें एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को जो नियंत्रित करता है। भाषा की संरचना में एक एक नियम असंख्य भाषा की अभिव्यक्ति की संख्या को नियंत्रित करता है। इसी अध्ययन शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। अब तीसरा हम क्या समझते हैं? तीसरा वह है
भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखना ही व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण जो भाषा है उसमें नियमों का संकलन और विश्लेषण होता है और यह नियम स्थिर करता है कि व्याकरण नियम भाषा को मानक एवं परिष्कृत बनते हैं। जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हों। अब मतलब व्याकरण वह भाषा है, वह शास्त्र है, वह विद्या है, वह नियम है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम होते हैं और भाषा के संकलन के नियम, एक एक नियम को अभिव्यक्त करने वाले, असंख्य अभिव्यक्त करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम को कहते हैं। व्याकरण कोई भी भाषा के नियम का संकलन का विश्लेषण करता है। व्याकरण जब हम किसी भी भाषा में जो शब्द बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो अब आप लोग क्लियर हो गए हो व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखते हैं कुछ। सीता पेड़ पर चढ़ता है। सीता पेड़ पर चढ़ता है। अब हम लोग को क्या लग रहा, सीता जो है वो पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है, पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है, लेकिन सीता तो स्त्रीलिंग है। जब हम लोग लिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं लिंग के बारे में भी। पुल्लिंग जो है वह पुरुष है, पुरुष है, और स्त्रीलिंग जो है वह नारी है, स्त्री है, महिला है, जो समझे। अब जो पुल्लिंग है उसमें करता, जाता, खाता ऐसा होगा, लेकिन स्त्रीलिंग में पढ़ती, जाती, खाती ऐसे उसमें ती होगा, मतलब स्त्रीलिंग में ती होगा और पुल्लिंग में ता होगा। अब समझ में आया। सीता पेड़ पर चढ़ती है मतलब ता नहीं, इसमें ती होगा। स्त्रीलिंग जहाँ उपयोग होगा वहाँ ती का प्रयोग होगा। क्या का? ती का। हाँ, तो सीता पेड़ पर चढ़ती है, राम पेड़ पर चढ़ता है, वो ता है, ये ती है। सीता पेड़ पर चढ़ती है, राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। इसमें ता होगा, उसमें ती होगा, बस उसी रूप में जैसे बताया गया यहाँ में। सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती होना चाहिए। वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए क्या बोले, स्त्रीलिंग जहाँ आएगा वहाँ ती का प्रयोग होगा और जहाँ पुल्लिंग आएगा मतलब पुरुष का बोध होगा वहाँ ता का प्रयोग होगा। अब आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब है हम सभी जाएगा। पहला तो देखिए, हम है, सभी है, जाएगा है। हम सिर्फ अकेले नहीं, सभी बोल रहा, सभी, सभी मतलब बहुत सारे। जहाँ एक होगा वहाँ जाएगा, वहाँ बहुत सारे होगा, एक से ज़्यादा होगा,
वहाँ जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम सभी जाएगा। जैसे पुल्लिंग में पुरुष में ता होगा, गा होगा, का होगा, वैसे ही स्त्रीलिंग में गी होगा, की होगा, ती होगा, ऐसे होगा। लेकिन वही अब हम लोग बहुत सारे, एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति होता है तो वह गा, और बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं वहाँ होते हैं गे। अब जैसे हम सभी जाएंगे, ऐसा होगा, नॉट हम सभी जाएगा, ये गलत है, यह शुद्ध है। शुद्ध रूप में क्या है? हम सभी जाएंगे। वैसे ही हम लोग देखते हैं हम सभी खाना खाएंगे, हम सभी गाना गाएंगे। इसी प्रकार से अब फिर आते हैं नेक्स्ट उदाहरण। मार दिया को ने राम श्याम। ये बात तो समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो एकदम स्पष्ट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये उल्टा से लिखा गया है। अब इसको हम लोग सीधा करने के लिए क्या लिखेंगे? राम ने श्याम को मार दिया। पहले राम, फिर ने, श्याम को मार दिया, ऐसा होगा। जैसे राम श्याम के पास सोता है, उसे अगर अशुद्ध रूप में लिखे उसे शुद्ध करने के लिए, जैसे उसमें शुद्ध लिखा रहेगा उसमें आपको शुद्ध करना है। हाँ, अब हम लोग ये सारे क्या आते हैं, ये जो आप लोगों से जो चर्चा की है ये सब किस में आते हैं? भाषा हुआ, आपका नियम हुआ, ये सब क्या किस में आते हैं? हाँ ठीक है, ठीक बोले, व्याकरण में आते हैं। अब हम लोग आते हैं व्याकरण में अंग भी है। जैसे आपके शरीर में अंग है ना, वैसे ही व्याकरण के भी अंग है। तो व्याकरण के जो अंग है उसमें आते हैं भाषा और बहुत सारे आते हैं। लेकिन अब हम लोग भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। जो भाषा है क्या? भाषा कोई भी व्यक्ति जो कोई बोलता है, लिखता है, समझता है, जो भी है उसे कहते हैं भाषा। चाहे वो कहीं से भी बोल सकता है, कोई भी स्थान से बोल सकता है, जो अपने बात को अभिव्यक्त करता है, बोलने का प्रयास करता है, जो बोलना चाहता है उसे कहते हैं भाषा। वह भाषा हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में भी हो सकता है। अब इस भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, पहले तो हम लोग भाषा पढ़ेंगे। भाषा के 4 मुख्य अंग है, जिसमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये 4 भाग है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा भाग है दूसरा अंग है शब्द विचार, तीसरा अंग है पद विचार और चौथा अंग है वाक्य विचार। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये चारों मिला के भाषा का निर्माण होते हैं। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये 4 मिला के भाषा का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार या अक्षर, इसकी चर्चा हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप सबों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।